डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बेहतर होंगे। इधर बीच कई दिनों से जो बुक सॉल्यूशन में कर रहा था तो नहीं हो पा रही थी। अब जो है फिर से शुरू किया हूँ। अब तक हमने कई सारे चैप्टर्स कर लिए हैं, जिसमें से LCM SCF नेक्स्ट टॉपिक है। इस पर हम आज चर्चा करेंगे और लगातार आने का मैं बहुत प्रयास करता हूँ। आप में से जितने लोग हमको व्यक्तिगत तौर पर जानते हैं तो मैं लगातार ही कोशिश करता हूँ। अब वो है कि अलग बात है कि कुछ समस्याएं बीच में आती रहती हैं, इसकी वजह से कभी कभी रुक जाता है, लेकिन मैं निरंतर प्रयास करता हूँ कि आपके साथ बना रहूँ और लगातार रहूँगा भी। लगातार 1 जुलाई से अभी तय हुआ है कि 1 जुलाई से हम लगातार आपको मिलेंगे शाम को 4 बजे, और एक बैच बना रहे हैं मैथमेटिक्स का। उसकी फ़ीस रखा मैंने 999, पेड बैच है। 1 जुलाई से लगातार जारी होगा। सिस्टम थोड़ा सा बता दूं आपको। सिस्टम ये है कि जैसे मान लो एक टॉपिक पर हमने चर्चा किया, टॉपिक पर चर्चा होने के बाद एक टेस्ट होगा। टेस्ट का मतलब एक प्रैक्टिस सेट होगी जो आपके सामने लेकर मैं खड़ा हूँगा, लाइव रहूँगा, आपसे बात करूँगा, ठीक है। और सब लोगों को, जो लोग भी हमसे जुड़े रहेंगे, जुड़ेंगे इस बीच में, उन लोग उसका जवाब देंगे और ये तभी समझ में आएगा कि हाँ, ये टॉपिक आपको कितना समझ में आया। यदि हमको लगता है कि कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, उनको अलग से हम बात करेंगे कि आप अलग से एक समय लीजिए हमसे और बताइए आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। कैसे भी करके हमें वो चीज़ पूरा करनी है तो करनी है। आइए अभी देखते हैं कि ये लघुत्तम महत्तम में हम लोगों को क्या मिलने वाला है। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, लिखा 611 1363 का सरलतम रूप क्या है। आपको बताऊं, बटा है तो अब छोटा मोटा बटा होता है, 24/48 है तो आराम से आदमी काट लेता है, लेकिन जब इतना बड़ा होता है तो नहीं समझ में आता क्या करें। तो उसे क्या करना चाहिए, महत्तम निकालना चाहिए, HCF। अगर आप महत्तम निकालते हैं तो ये पता चल जाएगा किस संख्या से कट जाएगा, बस हमारा काम हो जाएगा। हम महत्तम निकाल रहे हैं 1363 611, 1363 और 611 हम 2 बार ले जाएंगे, 1222 घटाते हैं 1 4 1। अब इससे हम भाग देते हैं 611 में, 14 चौके 56, 4 बार जा सकता है, 4 1 4 और ये हुआ 56। 11 में से 4 घटाएंगे 7, 10 में से 6 गया 4, 47। अब इससे तो 141 कट ही जाएगा, इसलिए कट जाएगा 4 3 12, 3 बार में कट जाएगा। तो यानी हमें पता चल गया कि 47 इसका महत्तम हो सकता है। अब अगर 47 महत्तम है तो 611 को 47 से कटना होगा। कई बार में कटना होगा, 47 1 47, 11 में से 4 7 घटाएंगे 4, 5 में 4 घटाएंगे 141, और 141 अगर हम काटेंगे, कई बार में कट रहा था 3 बार, यानी पहला पद हमारा 13 होगा। अब हम देख रहे हैं 13 में हमारे पास 2 पद दिख रहे हैं, एक ये आ रहा, एक ये आ रहा। अब देखो ये दोनों तो गलत हो गए ना, ये दोनों तो गलत हो गए क्योंककि अंश तो हमारा 13 ही। अब 1363 में अगर हम 47 से भाग दें तो हमारा क्या जाएगा, देखो 7 3 21 और 7 9 63। तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि 47 के जब हम 3 से गुणा करेंगे तो 7 3 21 हो जाएगा इकाई अंक, तो हमारा उत्तर आ जाएगा B। तो आप देख सकते हैं कितने आसानी से हम लोगों का पहला सवाल हल हो गया। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सेम क्वेश्चन है, 777 1147 का सरलतम रूप क्या है। हम क्या करेंगे, महत्तम निकालेंगे 1147 का और 777 का। चलिए पहला पढ़ते हैं, एक बार जाएगा, घटाते हैं 0, 14 में से 7 घटाएंगे 7 और 10 में से 7 घटाएंगे 3। अब इससे 777 में जाएगा, 37 दूना 74 होता है, 740, और ये हो जाएगा 37, और 37 से 370 कट ही जाएगा 10 बार में, है ना। तो हमारा आ गया 37 महत्तम आ गया। अब 37 हम इसमें भाग देकर चेक करेंगे कई बार जा रहा। देखो 37 दूना 74 और फिर 37 1 37, 21 आ रहा। 21 हमारे पास सिर्फ एक जगह पे आ रहा, देख लो हमारा उत्तर बन गया एक जगह। देखो अगर हम 777 में 37 से भाग देते हैं तो 21 बार में कट रहा, तो हमारा अंश 21 आ जाएगा। 21 अंश एक ही जगह पे है, हमारा उत्तर आ गया। दूसरा भाग हमको नहीं देना पड़ा और हमारा समय बच गया। आइए अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। सेम कहानी, 756 882, सीधे सीधे महत्तम निकालिए और कुछ नहीं करना है। 882 है और यहाँ 756,
एक बार जाएंगे 756, तो 12 में से 6 घटाएंगे 6, 7 में से 5 घटाएंगे 2 और यहाँ 126 आ जाएगा। अब 756 में भाग ले जाएंगे, 12 छंग 72, 6 बार जाएगा, 6 छंग 36 3, 12 छंग 72 3 75, 126 आ गया। हाँ, अब 126 से जब हम काटेंगे इसको तो कै बार में कट जाएगा 756, 6 बार में कट जाएगा। तो इसका मतलब पहला पद हमारा 6 होना चाहिए। अब अगर 6 होना चाहिए तो ए विकल्प दिख रहा, तो फिर 7 बार में ये भी आना चाहिए। क्या 7 बार हम गुणा करके देख लें, तो 12 7 84 बिल्कुल आ सकता है। देखो 7 से गुणा करें, 7 छंग 42, हाँ 4 और 12 84 4 88। जी हाँ, आपका उत्तर बी आ गया। मेरे ख्याल से आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। महत्तम निकालने के बाद ज़्यादा काम नहीं करना पड़ रहा है और आप तुरंत ही आपका उत्तर बन जा रहा है। मज़ेदार है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और जिस बच्चे को कैलकुलेशन में दिक्कत आती है उसके लिए ये चैप्टर बहुत अच्छा होता है। आप अच्छे खासे कई सारे सवाल लगा लेंगे तो आपको अभ्यास बन जाएगा। देखो इतनी बड़ी संख्या आ गई, इसका भी महत्तम ही निकालना है। 12 83 52 और 23 83 68। आओ देखा जाए, महत्तम निकालते हैं। 23 83 68, 23 83 68 में हम भाग देंगे 12 83 52 से, 12 83 52 से। एक बार जाएगा, हाँ 12 83 52। चलो घटा के देखते हैं। 8 में से 2 घटाएँ 6, 6 में से 5 घटाए 1 0 0, 3 में से 2 घटाए 1, 1116 आ गया। अब इस 1116 से भाग देंगे हम 12 83 52, 12 83 और 52। कई बार जाएगा भाई, एक ही बार जाएगा, 11 00 16। अब घटाते हैं, घटा के मैं यहाँ लिख दूंगा। तो 12 में से 6 घटाएंगे 6 और 4 में से 1 घटाएंगे 3 और फिर यहाँ पे आ जाएगा 83 और यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक, अब इस संख्या से हम भाग देंगे 11 00 16। महत्तम बहुत इंटरेस्टिंग होता है, इससे आपका कैलकुलेशन बहुत ज़बरदस्त होता जाता है। अब 18 का पढ़ा पढ़िए 110 के लिए। 18 छक्का 108, 6 बार जा सकता है। 6 छंग 36 3, 6 3 18 3 21 2, 6 3 18 2 20 2, 6 6 48 2 50 5, 6 6 6 5 11, बिल्कुल कट गया। 18 336 आपका उत्तर आ गया, यानी महत्तम आ गया। अब 18 336 से आप 12,000 12 83 52 में भाग देंगे तो आपका अंश निकल आएगा। और देखते हैं 12 83 52, चूँकि बड़ी संख्या है इसलिए हम भाग देकर देखेंगे। 18 33 और 6 कई बार जाए भाई, 12 9 108, 18 है, 18 7 126, 7 बार जा सकता है, जा सकता है। देखो ट्रायल करता हूँ। 7 छंग 42 4, 7 21 4 25 2, 7 21 2 23 3, 7 56 23 2, 7 56 2 58, 5 7 कम 7 5 12, 7 बार में कट गया, यानी अंश हमारा 7 आएगा। तो हर हमारा 13 ही हो सकता है, क्योंकि 4 विकल्प में से केवल एक ही विकल्प हमको सपोर्ट कर रहा है। तो उम्मीद है आप बेहतर एंजॉय कर रहे हैं और कोई समस्या, आप लोग थोड़ा मैसेज करने में धीमे हैं, ज़रूर करिए। मैसेज करना आवश्यक होता है, जिससे हमको ये पता चलता है कि हमें क्या करना चाहिए। इन दोनों संख्याओं को महत्तम निकालना और कुछ नहीं करना, सीधा सीधा महत्तम 81 48 है और ये 23 24 है। चलो 23 3 69, 23 चौका 92, 3 बार जाएगा, 3 चौके 12, 3 दूनी 6 1 7 और 23 3 69। चलो घटाते हैं, 6 आया। 14 में से 7 घटाया 7, 10 में से 9 गया 1, 7 में से 6 गया 1। अब 1176 में हम 23 24 में भाग देंगे। चलिए भाई, 11 दूनी 22, 2 बार जाएंगे, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14 1 15, 1 11 दूनी 22 1 23। बाप रे, ये क्या आ गया, एक बार ये 2 बार हो गया, 2 छक्के 12, 2 14 1 15, ज़्यादा हो गया, 2 बार नहीं जा सकते, एक ही बार जाना चाहिए। तो ये हो जाएगा 1176। 14 में से 6 घटाएंगे 8 और बचेगा 11 में 7 घटाएंगे 4 और 2 में से 1 घटाएंगे 1 और 1। अब 1148 से 1176 में भाग जाएगा, एक ही बार जाएगा। तो 16 में से 8 घटाएंगे 8 और 6 में से 4 घटाएंगे 2, 28 कहीं दिख रहा? जी हाँ। अब 28 से कट ही जाएगा, क्योंकि और कोई चारा नहीं बचा है। 1148 में 28 से भाग दीजिए, कटना चाहिए 28। तो 4 बार जा सकता है, 4 8 32, 3 4 दूनी 8 3 11,
तो कितना बचेगा 28। देखो एक बार में कट गया और हमारा महत्तम आ चुका है 28। तो बड़ा सिंपल है, अगर आपको भाग विधि से महत्तम आता है तो एक तो हमारा कैलकुलेशन सही हो जाएगा और दूसरा गणित तो आ ही जाएगी। फिर यहाँ भी महत्तम ही निकाला मैंने, महत्तम खूब निकलवाया है ना, पेट भर करके। आओ देखा जाए 216 288 एक बार लेते हैं, तो 288 में 216 से भाग देते हैं, एक ही बार जाएगा। 8 में से 6 घटाएंगे 2 और ये हो जाएगा 72। अब इससे 216 में भाग जाएगा, कै बार जाएगा 3 बार में, 3 दूनी 6 3 7 21। 72 कहीं दिख रहा? दिख तो रहा है, लेकिन 72 से इसमें देखो 10 बार में कट गया, आपका उत्तर आ गया 72। तो देखो 3 पद था, लेकिन तब भी आपका महत्तम इतना आसान था कि सीधे सीधे वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ भी 3 संख्याएं हैं, इनका भी महत्तम बताना है। 1134 1344 1707 का महत्तम बताएं। पहले शुरुआती 2 संख्याएं लेता हूँ, 1344 और 1134। तो 1134 एक ही बार जाएगा, हमारे पास आ गया है 0 1 और 2, 210 आया। अब 210 है तो 21 हो सकता है, आओ चेक करें। 1134 भाग देता हूँ, कै बार जाएगा? 2 25 10, 5 बार ले जाता हूँ तो 0 21 25 105 घटाइए 4 और 13 में से 5 गया 8, 84। अब 84 से देखो 210 कट रहा है, 8 3 24, 8 दूनी 16, 2 बार ले जाओ, 2 चौके 8 2 8 16 घटाते हैं, 10 में से 8 घटाएंगे 2 और 10 में 6 घटाएंगे 4, 42 दूना 84। देखो अभी 42 आया हुआ है, 42 विकल्प में भी है, मैं इसको चेक करूंगा, अगर ये 42 से कट गया तो ठीक है, नहीं तो 21 उत्तर हो जाएगा। अब 1707 में हम 42 से भाग देते हैं, कटना तो नहीं चाहिए, कैसे कटेगा बताओ? 4 चौके 16, 4 बार ले जाऊँगा, 4 दूनी 8 और 4 चौके 16, नहीं ये यहाँ पर इसको मैं हटाता हूँ पहले। 4 चौके 16, अरे 4 दूना 8 और 4 चौके 16, 2 बचा 27, लो कटा ही, कुछ तो है। 1707 सातवां क्वेश्चन देखिए, ये 1707 ही है अनुराग। 7वां क्वेश्चन देखिए, 1707 ही है, कोई और नंबर है इसी में? 7वां 1701 है। हाँ कोई बात नहीं, ये 1701 है, देखा ये 1701 है। अब हम चेक करते हैं 1701, तो अगर 1 होता तो क्या होता, यहाँ 21 होता, और 21 होता तो इस 21 से ये 42 कट जाता, 21 दूना 42 और आपका उत्तर आ जाता 21। ये रहा आपका आंसर, आप समझ गए। कभी कभी ऐसा होता है कि बुक से कोई क्वेश्चन छपा है तो एक अक्षर इधर से उधर हो गया, ठीक है, तो आपने देखा 21, पहले हमें इन दोनों का निकाले, तो इन दोनों को निकाले तो हमारे पास 42 आया। अब 42 हम इसमें भाग दिए तो आराम से हमारा 21 उत्तर बन गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ भी महत्तम ही निकालना है, मतलब बुक इतनी अच्छी है कि आपको एकदम तैयार करा देगा। अगर किसी को बिल्कुल नहीं आता हो तो आराम से पढ़ लेगा, तो पूरा का पूरा महत्तम आपका तैयार हो जाएगा। 96, हम 9 से भाग देते हैं, 9 छके 9 पचे 45, 5 बार जाए, 5 छके 30, 3 9 पचे 45 और 3 48, ये आपके पास है 8 और 12 में से 8 गया 4। अब 48 दूना 96 होता, आप जानते हैं। तो अब क्या हुआ, आपके पास 48 अभी उत्तर बना हुआ है। हम 3520 में भाग देकर चेक करेंगे, 48 और 3520 का महत्तम दोबारा निकालेंगे। 3520 का 48 से भाग देंगे, कितना जाएगा भाई? 4 8 32, 8 बार तो जाएगा नहीं, 7 बार जाएगा। 7 8 56, 5 7 चौके 28, 28 5 33, तो 12 में से 6 घटाएंगे 6 और ये हुआ 160। अब कितनी बार जाएगा? 4 चौक 16 जाएगा नहीं, 3 बार जाएगा, 3 8 24, 2 3 चौक 12, 2 14, कितना बचा भाई? 6 बचा और यहाँ 1 बचा 16। अब इस 16 से आपका 48 कट जाएगा, तो 16 3 48 और आपका महत्तम कितना आ गया? 16। देख रहे, इन दोनों का जब हमने उत्तर निकाला तो आया था 48। अब 48 का, हाँ देखो अब ये 2160 भी था, मैंने छोड़ दिया, लेकिन अब 16 हो ही जाएगा, क्योंकि 16 से काट देंगे तो 16 1 16, 5 बजेगा 56,
16 तिया 48, 48 8 56 80, 16 25 80, ये भी कट गया, ये भी कट गया। 16 से ये सारी संख्याएं कट रही हैं, इसलिए हमारा उत्तर 16 हो जाएगा। आइए अगले सवाल पर बात करें। अब देखो दशमलव आया, दशमलव को जब आ जाए तो जरूर ध्यान रखिएगा, कुछ खास बात बताने जा रहा हूँ। देखो ये 1.75 है और ये केवल 5.6 है, तो आपको क्या करना चाहिए, इसी समय 0 बना लेना चाहिए, 2 अंक हो जाए। और ये 7 है तो 7 लिखकर दशमलव लगा के 0 0 बना दीजिए। अब सबके पास 2 अंक का दशमलव हो चुका है। अब क्या करना है, मान लो दशमलव नहीं है, 175 है ये, और ये 560 है और ये 700 है। अब इन तीनों का जो महत्तम आएगा उसमें 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। आओ देखते हैं। हम 560 में 175 से भाग देते हैं, 560 में 175 से भाग देते हैं। 17 तिया 51, 3 पचे 15, 1 17 तिया 51, 1 52, 10 में से 5 घटाएंगे 5, 5 में से 2 घटाएंगे 3, 35। अब 35 से 175 में भाग जाएगा, कै बार जाएगा, 5, 3 पचे 15, 5 पचे 25 और 5 ये 15 2 17, 35 से कट गया। अब इस 35 से हम 70 में 700 में भाग देंगे, तो 700 में 35 दूना 70, 35 दूना 70 कट ही गया, तो हमारा उत्तर 35 आया है। लेकिन 2 अंक के बाद हमें दशमलव भी लगाना है, इसलिए हमारा उत्तर बन जाएगा 0.35। तो आप देख लीजिए कितने आसानी से आप अपनी बात कह पा रहे हैं। आई यहाँ भी वही कहानी है, हम इसको 2.40 समझेंगे, इसको हम 0.36 समझ रहे हैं और इसको हम 7.20 समझ रहे हैं। सबके पास 2 अंक का दशमलव था, हटा दिया। अब ये हुआ 240, ये हुआ 36, ये हुआ 720। अब आप चलो देखा जाए 240 और 36 का भाग देकर देखते हैं। 240 में जब हम 36 का भाग देते हैं तो कई बार जा रहा है, 3 8 24 तो जाएगा नहीं, 7 बार ट्रायल करता हूँ, 7 6 42, 4 7 या 21, 4 25 ज़्यादा हो गया, 6 बार ले जाता हूँ, 6 6 के 36, 7 से 3, 6 या 18, 3 21, 10 में से 6 गया 4, 3 में से 1 गया 2, 24 आया। अब इस 24 से 36 में भाग दिया तो 24 1 24 और 12 बचा, और इस 12 से 24 में भाग दिया, 12 दूना 24, हमारे पास आया 12। लेकिन 2 अंकों पर हमें दशमलव लगाना बाकी है, हम यहाँ लगा देंगे, हमारा उत्तर आना चाहिए 0.12। तो आप देख सकते हैं कितने आसानी से अपनी बातों को रखा जा सकता है बिना घबराए। अभी देखो फ्रैक्शन आ गया। जब फ्रैक्शन आ जाए तो आपको याद रखना चाहिए अंशों का लघुत्तम बटे हरों का महत्तम करना है। बताओ, यानी एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। हमको महत्तम निकालना है, तो महत्तम हमको निकालना है अंशों का। ये हमारे पास है 7/9 है और 14/15 है और 7/10 है। तो हमें इसका महत्तम निकालना, तो 7 14 7 का महत्तम 7 हो जाएगा और 9 15 10 का हमें लघुत्तम निकाल लेना चाहिए। 9 15 और 10 का हमें महत्तम निकाल लेना चाहिए। लघुत्तम 3 तिया 9, 3 पचे 15 और 10, 5 के पापा हैं, 10 या 30, 30 या 90, 7/90 हमारा उत्तर आना चाहिए, जो कि बी विकल्प में सही जा रहा है। देखो कितना सिंपल है, भिन्नों का लघुत्तम बहुत आसान है। अंशों का महत्तम बटे हरों का लघुत्तम निकालोगे तब आपका महत्तम निकल जाएगा, और इसका उल्टा कर दो तो लघुत्तम निकल जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर चर्चा करें। यहाँ भी भिन्न ही है, मैं लिखता हूँ। फिर महत्तम निकालना है तो 9/10, 12/25, 18/35 और 21/40। कौन सी संख्या है जो अंशों में सबको काट पाएगी? उसका नाम है 3। तो देखो महत्तम तो 3 आ गया। अब इन संख्याओं का हमें लघुत्तम निकालना है, और देखते हैं 10, 25, 35 और 40 का हमें महत्तम निकालना। हम 5 से काट रहे हैं, 10 के पापा हैं, 5 से काटता हूँ, 5 पचे 25, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40। अब 5 7 8 किसी और से कटने वाला है नहीं, यहीं पर रुक जाइए। तो 5 पचे 25, अट्ठे 200, सत्ते 1400, 3/1400 हमारा उत्तर आना चाहिए, और ये हमारा विकल्प है बी। देख रहे हैं, अंशों का महत्तम बटे हरों का लघुत्तम, यही हमको करना था और हमने कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 संख्याएं 1 2 3 के अनुपात में है, इनका महत्तम 12 है, संख्याएं बताओ। देखो 3 संख्याएं 1 2 3 के अनुपात में है। जब अनुपात होती तो आप जानते हो उसके साथ एक वेरिएबल लिया जाता है, और हमने वेरिएबल मान लो x ले लिया, तो हमारी तीनों संख्याएं हो जाएंगी 1x, 2x और 3x। तो अगर हम देखें तो इनका महत्तम हमारे हिसाब से क्या है, 1x, और इनका महत्तम है 12, तो x की वैल्यू आ गई 12। अगर x की वैल्यू 12 आ गई तो 12 12 दूनी 24, 12 3 36, तीनों संख्याएं हमारे पास कौन हो जाएंगी, 12 24 36, और ये आपका सी विकल्प सही जा रहा है।
इतना इजी सवाल हो सकता है। आइए नेक्स्ट पर चर्चा करें। फिर महत्तम है 105, 165, 285, 1365 का महत्तम बताओ। आओ भाग देते हैं 165 में 105 से। 165 में 105 से भाग देता हूँ तो एक बार जाएगा, कितना बचा भाई 60। अब 60 से 105 में भाग देता हूँ, एक बार जाएगा, कितना बचा भाई 5 और 10 में 6 4, 45 से 60 में भाग देता हूँ तो कितना आएगा, देखो 45 घटाओगे तो 15, 15 तिया 45, तो हमारे पास दिख रहा है कि 15 आ गया है। अब 15 आ गया है तो 15 से चेक कर लो, ये भी कट जाएगा और 15 से ये भी कट जाएगा। हमारा महत्तम आ चुका है 15। कभी कभी जब आपको संख्याओं को लगाने का, हल करने का अभ्यास हो जाता है तब वो चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं लगती जितनी होती हैं। 0 तथा 6 का महत्तम निकालो। दरअसल 0 और 6 का महत्तम होना चाहिए अपरिभाषित। कैसे अपरिभाषित होना चाहिए? कैसे कोई संख्या चाहिए जो इनका महत्तम है, ये इन संख्याओं को काट दे। तो इन संख्याओं कौन संख्या काट पाएगी? अगर आप इन संख्याओं को आप 0 रख देंगे तो 0 से कैसे काटो, 0 से 0 काटोगे, 0 से 6 को काटोगे, अपरिभाषित हो जाएगा। समझ रहे? आप चाहें तो शून्य के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन शून्य से इसमें भाग देंगे और शून्य से इसमें भाग देंगे तो फिर अपरिभाषित हो जाएगा। इसलिए ऐसे सवाल को अपरिभाषित रखा जाए, ज़्यादा बेहतर है। ये ऐसे ही पूछा जाता है आपके सामान्य ज्ञान के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, दो संख्याएं 5, 6 के अनुपात में है, यदि इनका महत्तम 4 है तो इसका लघुत्तम क्या होगा? बताओ। अगर 5, 6 के अनुपात में है तो संख्याएं 5x और 6x होंगी। तो हमारे हिसाब से इनका SCF क्या होना चाहिए? 1x। हमारे हिसाब से इनका LCM क्या होना चाहिए? हमारा LCM कितना होना चाहिए? हमारा LCM होना चाहिए 6, 25, 30x। अब इन्होंने कहा x की वैल्यू 4 आई है, इसका महत्तम 4 दिया, तो लघुत्तम कितना होगा बताओ भाई? 30x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 30 गुणा 4, 30 चौका 120। हमारा लघुत्तम होना चाहिए 120 और ये रहा आपका विकल्प। देख रहे हैं आप, एकदम इजी वे में समझते जाइए, इतना सामान्य सवाल हो सकता है। 8, 9, 12, 15, 20 का लघुत्तम क्या होगा? आओ देखते हैं। 8, 9, 12, 15 और 20, 20 के बाद 25 भी है, हमको महत्तम देखना। आओ काटते हैं। किससे काटें? हम 3 से काटते हैं पहले। 8 नहीं कटेगा, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 20 नहीं कटेगा और 25 नहीं कटेगा। हम ऐसा किए क्यों? इनके पापा मिल जाएंगे, इनके पापा मिल जाएंगे। पापा मतलब समझ गए होंगे, उसके पहाड़े में कोई बड़ी संख्या मिल जाए तो उसे पापा कहते हैं। अब हम 5 से काट रहे हैं तो 8 नहीं कटा, 3 नहीं कटा और 5 चौके 20, 5 पचे 25। अब देखो 4 के भी पापा मिल गए। अब हमको कुछ नहीं काटना है, 8, 3, 5 ऐसे रहने देंगे। 8 तिया 24, 25, 120, 120 गुणा 15, 120 गुणा 15 करेंगे आप तो कितना हो जाएगा? 1800। और आपका उत्तर आ गया बी। हमारा लघुत्तम आ चुका है 1800। अच्छा है, कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये है कि 24, 36, 40 का लघुत्तम कितना होगा? 24, 36, 40 का लघुत्तम हमें बताना है बस। देखो 24, 36 और 40 किससे काट दें? जब तीनों काटे, 4 से काटो, ठीक है काट दो। 4 छके 24, 4 9 36, 4 10 40। अब 3 से काट रहा हूँ, 3 दूना 6, 3 तिया 9 और 10 नहीं कटा, 2 के पापा है, आगे बढ़ना ही नहीं। देखो 4 तिया 12, 3 36, धाम 360। आपका उत्तर आ जाएगा 360। मतलब कुछ चीज़ें लगाना आपके लिए इतना सिंपल हो जाएगा कि आनंद ही आनंद है हो जाएगा। फिर ये लघुत्तम निकालना है। देखो लिखा है 22, 54, 108, 135, 198 का लघुत्तम निकालना है। अब आप देख सकते हैं कि 11 एक ऐसी संख्या, 22 एक ऐसी संख्या जो 11 से कट सकती है बस। तो 11 से ये कटेगी तो 11 से वो भी कटेगी। आओ 11 से काट लें। पहले बड़ी संख्या इसलिए ले रहा हूँ कि जिससे संख्याएं छोटी हो जाए। 11 दूनी 22, 54 नहीं कटेगा, 108 नहीं कटेगा और ये भी नहीं कटेगा, 135 भी नहीं कटेगा और ये कटेगा। 11 एक 11, 11 अठे 88। अब देखो 18 के पापा 18 छक्का 108 ये भी खत्म, 2 के पापा 108 ये भी खत्म, 54 दूना 108 ये भी खत्म। 3 संख्याएं खत्म हो गई, खाली 108 और 35 बचा। आप 15, 15 9 105, कुछ ऐसी संख्या लीजिए 9 से काटते हैं तो 9 से काट देंगे तो 12 हो जाएगा और वहाँ 15 आ जाएगा। तो 27 से काटिए, 27, जी हाँ 27 से काटिए, क्योंकि 9 से काट रहे हैं तो 9 से ये आ रहा 12 और ये आ रहा 15।
तो 12 15 का फिर 3 एक फैक्टर मिल जाएगा, तो 9 3 27 से काटिए। तो अब चलिए 27 से कै बार में जाएगा, 7 3 के 7 चौक 28, 4 बार में कटा, ये 5 बार में कटा, बस 4 5 20, 20 गुणा 27, 27 दूनी 54, 540 गुणा 11, 540 गुणा 11 करना है, काटिए 0, 11 चौक 44, 4 11 5 55 और 4 59, 59 40 कहीं है भाई, ये रहा विकल्प। बहुत मज़ेदार है, ज़रूर लगाइएगा। जब अपने हाथ से लगाते हैं सवाल का मतलब ही कुछ और होता है ना, जरूर लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 148 185 का लघुत्तम बताओ। देखो 148 है और 185 है का हमें लघुत्तम बताना है। किससे कट रहा भाई, तीनों संख्याएं कट जाए तो दोनों अच्छी बात है। 8 4 12 13, 7 दूनी 14, नहीं कटा, तो 2 से नहीं कटा, ठीक है, 3 से नहीं कटा, ठीक है, 4 5 6 7 नहीं कटा, 8 11 कट रहा, नहीं कट रहा, ठीक है, 13 नहीं, 17 ठीक से नहीं, 19 नहीं, किससे कट रहा है, बड़ा गजब संख्या है। जब कभी यह ना पता चल पाए कि संख्याएं किससे कटेंगी तो एक और रास्ता है, महत्तम निकाल लीजिए, बहुत मज़ा आएगा। 185 और 148 एक बार जाएगा, 15 में से 8 घटाएँ 7, 7 में से 4 घटाएँ 3, 37। अब 37 से क्या 148 कटेगा, नहीं कटेगा, 3 3 9, 3 चौके 12, 4 7 28, 4 3 12 14, बिल्कुल कट गया, यानी 37 से कट रहा है। तो अगर 37 से कट रहा है तो 37 से 148 4 बार में कट रहा है, ये 5 बार में कट रहा होगा, तो 4 5 20 गुणा 37, आपका उत्तर हुआ 37 गुणा कितना 20, 37 गुणा 20, 37 गुणा 74, 740, और आपका बी विकल्प सही। कितना इंटरेस्टिंग है, कोई लड़का क्यों 33 का पहाड़ा पढ़ेगा, 2 से ट्रायल करेगा, 3 से ट्रायल करेगा, 5 11 13 तक मैं गया, लेकिन मुझे लगा अब आगे जाना ठीक नहीं, इससे बढ़िया महत्तम निकाल लिया जाए। ये होता है तर्क। जब आप कोई सवाल लगाते हैं तो आपको यह बात पता होना चाहिए कि हम क्या करें कि ये हो जाए। हाँ, फिर देखो भिन्न का लघुत्तम आ गया है, और देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो हम समझते चलते हैं। देखो क्या करेंगे, हम इसको पहले लिख लेंगे, 1/3, 2/9, 5/6 और 4/27। तो लघुत्तम निकालना, तो अंशों का लघुत्तम बटे हरों का महत्तम होता है। तो 1 2 5 4 का महत्तम लघुत्तम कितना हो जाएगा 20, और इन सब संख्याओं का महत्तम कितना हो जाएगा 3, 20/3 आपका ये विकल्प हो जाएगा। देखने में कैसा सवाल है, उत्तर देखो कितना आसानी से आ गया है। ध्यान रखना होगा, लघुत्तम निकालना होगा तो अंशों का लघुत्तम बटे हरों का महत्तम होता है, कहीं पर नोट कर लीजिए। अगला सवाल आपके सामने है, फिर वही भिन्न है। देखो लिखा है 2/3, 3/5, 4/7 और 9/13 का लघुत्तम निकालना है। लघुत्तम तो अंशों का लघुत्तम होता है, तो 2 3 4 9 का लघुत्तम क्या हो जाएगा बताओ भाई, 9 9 चौक 36 ना, 9 का पहाड़ा पढ़ते जाओ, इनको ध्यान से देखते जाओ। 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 चौक 36, 36 इन सब से कट जाएगा, ऊपर 36 आ गया। और हरों का महत्तम मुझे निकालना है, 3 5 7 1 का महत्तम 36 होगा, तो 36/1 माने 36, ये आपका उत्तर आ गया। इसका लघुत्तम आ जाएगा 36। अगला प्रश्न देखें, ये फिर दशमलव का मामला है, और देखा जाए। देखो 1.08 है, ये 0.36 है, और ये 0.9 है, तो 1 0 आप बढ़ा लो, सबका दशमलव हटाइए। अब आप काम शुरू कर दीजिए 108 और 36 के लिए। तो 36 यहाँ 108 होता है, बोलो। अब 36 90 का कर लीजिए, हम 90 में 36 से भाग देते हैं, 36 दूना 72 होगा, 12 में से 10 में से 2 गया 8, और ये होगा 18 दूनी 36। तो आप देख रहे हैं कि 18 आ गया, 18 आ गया, 2 अंक के बाद दशमलव लगाना है, 0.18 हमारा उत्तर होना चाहिए। कहाँ दिख रहा है, फिर से देखें, 1.08, 0.36 तथा 0.9 का लघुत्तम मुझे बताना था। सॉरी, अगर लघुत्तम बताना था तो हमने महत्तम क्यों निकाला। देखो हमें लघुत्तम निकालना है तो हमें लिखना चाहिए था 108 और 36 और 90, हमें इसका लघुत्तम निकालना है। चलो 18 से काटता हूँ, 18 छक्का 108, 18 दूनी 36 और 18 पचे 90, 2 के पापा है, तो 6 पचे 30, 18 गुणा 30 होना चाहिए, 18 3 54, 540, 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, 5.4 हमारा उत्तर हो जाएगा। हमने महत्तम निकालने की कोशिश कर दिया था, जबकि लघुत्तम पूछा गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
लिखा दो संख्याओं के महत्तम तथा लघुत्तम 8 और 48 है। यदि इनमें से एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या बताओ। आपको एक फार्मूला पता होगा, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम गुणा महत्तम होता है। तो हम वही फार्मूला लगा देंगे। एक संख्या हमको 24 दिया है, दूसरी संख्या हमको नहीं पता है x है, लघुत्तम दिया है 48 और महत्तम दिया है 8। हम काट देंगे 24 दूना 48, x बराबर क्या हो जाएगा 8 दूनी 16। दूसरी संख्या क्या हो सकती है 16 हो सकती है। इतना छोटा सवाल है आपका। और अब आ गया आज का आखिरी सवाल। ये है आज का आखिरी सवाल। इसका जो ये जो PDF बनता जा रहा है, यह PDF आपको मिलेगा टेलीग्राम के न्यू आकार पे जाएंगे, न्यू आकार, तो न्यू आकार चैनल जाएंगे टेलीग्राम पर, तो वहाँ इसका PDF मिल जाएगा और लगातार मिलता रहेगा। जो कुछ भी नई चीज़ हमारे पास होती है हम उसी PDF पर डालते जाते हैं। आप ज़रूर देखिए, एंजॉय कीजिए। और अगर आप कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस चैनल पर बहुत कुछ आपके लायक काम का मिल जाएगा। और यह भी ध्यान रखना है कि 1 जुलाई से हम अपना बैच शुरू कर रहे हैं, ठीक है। ये लिखा हुआ है दो संख्याओं का महत्तम 11 तथा लघुत्तम 7700 है। एक संख्या 275 तो दूसरी बताओ। सेम सवाल है। हमने मान लिया एक संख्या कह रहे हैं 275 है, दूसरी x है, बराबर 7700 और गुणा 11। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 7700 गुणा 11 बटा 275। हम 11 से काट देंगे, 11 दूनी 22, 11 पचे 55। अब 25 से कट ही जाएगा, 25 तिया 75, 2 बचेगा 20, 0 और 8 200, 308, सॉरी 308 है तो सॉरी का है, हम देखे कि दिखाई नहीं। तो आपके सामने ये सवाल बन चुका है। मेरी बातें ध्यान में रखिएगा और मज़ा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। मैसेज जरूर करिए। प्रत्येक विद्यार्थी जो भी देखे कुछ न कुछ मैसेज जरूर करें, उससे हम अपनी कमियों को दुरुस्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं।